चलिए मेरे दोस्त मैं पुनः आपके क्लास में उपस्थित हूँ वही कॉमन एरर लेकर के और वही क्वेश्चन जो आज 2 दिनों से दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ही वाज एन एथिस्ट। वह क्या था? नास्तिक था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एन है, एथिस्ट है। वह नास्तिक था। बट नाउ ए डेज ही गोज टू द चर्च। लेकिन अभी कहा जा रहा है भाई? चर्च जाता है, द चर्च, एंड ऑफर्स प्रेयर्स, और प्रार्थना करने वाले लोग की प्रेयर्स करता है फॉर आवर्स। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है भाई? हमने हमारा कल आपने वीडियो देखा होगा या फेसबुक पर देखा होगा, उसमें हमने आपको एक नियम बता चुके थे, एक मौलिक, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में जो है हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो है कभी कभार जाता है और एक व्यक्ति जो है लगातार जाता है। जैसे हमने एक शिक्षक को स्कूल में बराबर जाते हैं, उनका ड्यूटी है। एक प्रिंसिपल जो है कॉलेज बराबर जाते हैं, उनकी ड्यूटी है। लेक्चरर जो है कॉलेज बराबर जाते हैं, उनकी ड्यूटी है। कॉलेज में जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, उनका एक ड्यूटी है, वो बराबर जाते हैं। स्टूडेंट जो है स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनका है। स्टेशन पर काम कर रहे, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी, तो उनके। तो इस तरह का जहां अगर प्रयोग होता है, अर्थात जहां पर फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? वही लिखे थे हमने। क्या है? दी चर्च नहीं होगा, ही गोज टू चर्च। इसलिए हम कहेंगे कि पार्ट आपका बी में गलत है, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट है। इसलिए चर्च के पहले आप देख लीजिएगा, हम वह भी लिखे हैं, गो टू द चर्च, गो टू द जेल, गो टू द स्टेशन, गो टू द सिनेमा। ये भी बात को आपको बताए हैं, और यह भी आपको बताए हैं कि गो सिनेमा, गो स्कूल, गो टू चर्च, गो टू जेल, जैसे एक रिटर्निंग वाला बात कल बताए थे। तो वैसी परिस्थिति में, क्योंकि एक रूबर जो है उसको जेल में आना जाना फंडामेंटल राइट है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग यही कहेंगे कि नहीं होगा। इसलिए पार्ट बी में गलत है, क्योंकि यहां चर्च के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। दी का प्रयोग नहीं होगा। तो होगा क्या भाई? गोज टू चर्च। इसका प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर भी हम सेम है। His father forbade him to go to a cinema late at night, no error। यानी उसके पिता जो है उसे क्या करता है? सिनेमा जाने से मना करता है, लेट एट नाइट, रात में। तो अब वही सेम क्वेश्चन है, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा और लेट एट ए नाइट, नो एरर। यहां पर हमने बताया है कि जिसका फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल राइट हो, राइट हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे टीचर है, तो यहां क्या करते हैं हम लोग? गो टू चर्च, गो टू जेल, गो टू सिनेमा, गो टू थिएटर, गो टू स्टेशन,
लेकिन हमने बताया था कि जहां पर फॉर्मल है अर्थात वह कभी कभार जाता है, वैसी परिस्थिति में हम लोग गो टू द चर्च, गो टू द सिनेमा, go to the school, go to the jail, इस तरह की बात हमने करते हैं। तो यहां पर भी जो है his father forbid him to go to the cinema, यहां कहने का मतलब कि वह यह व्यक्ति जाने वाला जो है कभी कभार जाता है, इसलिए इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि पार्ट सी में गलत है, गलत है, क्योंकि सिनेमा जाने वाला जो व्यक्ति है कभी कभार जाता है, कभी कभार जाता है, इसलिए सिनेमा के पहले दी का प्रयोग होगा। हमने कल इसका वीडियो डाले हैं, पूरा वीडियो डाल दिए हैं, कल या परसों वाले दोनों वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका पूरा रील के साथ है, पूरा रूल और रेगुलेशन के साथ है। इसलिए यहां पर जो है पार्ट सी में यहां पर दी का प्रयोग होगा। अब हम एक अगला और भी उदाहरण देखते हैं। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज ए बेटर देन conventional cars has been approved by its essence no error। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि the fact that यहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, is a better than यहां पर भी दिक्कत नहीं है, conventional a cars has यहां पर भी दिक्कत नहीं है, been approved by its sales अपने के द्वारा no error, इसलिए यहां पर ये होगा। इसलिए यही बात को कहेंगे कि वाक्य जो है शुद्ध है, अर्थात करेक्ट है, इसलिए आंसर जो होगा ये होगा नो एरर। चलिए मेरे दोस्त, आज हम यहां पर स्थगित करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, और आशा ही नहीं विश्वास है कि जिस तरह से फॉलो करते हैं उसी तरह से आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और फॉलोअर भी बनेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।